ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सब लोग को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको एक साधना बताता हूं, जो इसे करके आप माँ भगवती माँ दुर्गा को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। ये साधना माँ शैलपुत्री से जुड़ा हुआ है। माँ शैलपुत्री जिनकी साधना आज नवरात्रि के पहले दिन में की जाती है। तो करना कैसा है वो साधना हम साथ साथ में करेंगे। आप मेरे साथ बस जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी साथ में कीजिए और देखिए बहुत ही कम समय में आप माँ भगवती माँ दुर्गा का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसे संक्षिप्त साधना से करना क्या है, सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान मुद्रा में जाइए। ध्यान मुद्रा कैसे करते हैं ये देखिए। आपको अपने ये तर्जनी उंगली और ये अंगूठा, इन दोनों को मिलाना है दोनों तरफ। ये आपने किया और जैसे भी बैठे हैं तो आप जो बैठे हुए हैं वहाँ पे आपको क्या करना है कि अपने घुटने पे ऐसे दोनों हाथ को ऐसे रखेंगे। आपने घुटने पे रखा और फिर आप सबसे पहले कभी भी कोई भी साधना करते हैं, मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ कि किसी की साधना आप कर रहे हैं, अगर भगवान शिव की कर रहे हैं, माँ भगवती की साधना कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आप भगवान विष्णु की भी साधना करते हैं, दुनिया के किसी भी देवी देवता भगवान किसी की भी अगर आप साधना कर रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी होता है गणपति की साधना। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर आप भगवान गणपति की साधना नहीं करते हैं, उनसे शुरुआत नहीं करते हैं, उनसे आह्वान नहीं करते हैं, अगर आप अपनी साधना पूजा में भगवान गणपति को शामिल नहीं करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि आपकी वह साधना पूर्ण नहीं होती है, सफल नहीं होती है। तो इसलिए गणपति को, भगवान गणपति को जरूर शामिल करना चाहिए। तो ये चूँकि हम साधना नवरात्रि में साधना कर रहे हैं और पहला दिन माँ शैलपुत्री की साधना की जाती है, तो सबसे पहले शैलपुत्री की साधना उनको याद करने, उनको नमन करने से पूर्व भगवान गणपति का साथ लेना, उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत में हम सबसे पहले जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है आपकी, वहाँ पर ध्यान ले जाएंगे और ध्यान ले जाने के बाद आपको पहले एक गणपति स्वरूप, वक्रतुंड गणपति स्वरूप का वहाँ पे ध्यान करेंगे। वक्रतुंड गणपति का ध्यान करके एक विशेष मंत्र है, उससे उनका आवाहन करेंगे। वह मंत्र क्या है? वक्रतुंडाय हुम। वक्रतुंडाय हुम बहुत संक्षिप्त मंत्र है। इसके साथ आपको क्या करना है कि पूरी जोर से आप अपनी सांसों को, पहले सांस को लीजिए और सांसों को आप बहुत जोर से बाहर की ओर फेंकेंगे। करके मैं बता रहा हूँ। जब आपने सांस लिया, ध्यान आपने उस स्थान पे जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है, सांस से आपने ले रखा। फिर वक्रतुंडाय हुम, ये हुम जो करेंगे, ये पूरी आप शक्ति से अपने सांसों को बाहर की ओर फेंकेंगे, पूरे जोर से। ठीक है, फिर से करके मैं बता रहा हूँ। वक्रतुंडाय हुम, ये आपको 3 बार करना है। वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम। ये जब आपने 3 बार ऐसे वक्रतुंडाय हुम किया, तब वहां पे एक विशेष मंत्र से आप नमन कर रहे हैं। गणपति से, भगवान गणपति से प्रार्थना करें कि मेरे सारे विवादों को खत्म कीजिए और आप ये मंत्रोच्चार कर रहे हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः।
ओम गणपते सर्वकार्य सिद्धि कुरु कुरु नमः। ओम गणपते सर्वकार्य सिद्धि कुरु कुरु नमः। ओम गणपते सर्वकार्य सिद्धि कुरु कुरु नमः। यहाँ आप गणपति, भगवान गणपति को नमन करके आपके सर्व कार्य सिद्धि के लिए, आपके सारे काम सफल हो, सिद्ध हो, इसके लिए इस विशिष्ट मंत्र का नमन करते हैं गणपति का। तो यहाँ पे आपका विशेष कार्य क्या है? आप जो साधना कर रहे हैं, तो साधना के लिए मतलब ये वो विशेष मंत्र है जिससे कि आप जो भी काम करने जाते हैं तो इस मंत्र से नमन करना चाहिए गणपति। तो अभी आप साधना कर रहे हैं तो आप इस विशेष मंत्र से आपने वहाँ पे नमन किया और अब आप शुरुआत कर रहे हैं। अब आप अपने मूलाधार चक्र में आप माँ शैलपुत्री का ध्यान करेंगे। माँ शैलपुत्री, इनका विशेष स्वरूप का ध्यान के लिए आपको एक ऐसे स्वरूप को अपने आंखों के सामने लाइए जो नंदी बैल पे जिनकी जो आरूढ़ है, मतलब कि सवार है, वृषभ पे आरूढ़ हैं, नंदी बैल पे आरूढ़ हैं, ऐसा स्वरूप, जिनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में लाल कमल का पुष्प है, कमल का फूल बाएं हाथ में और दाहिने हाथ में त्रिशूल, ऐसा ध्यान कीजिए। अब यह ध्यान करके उनका विशेष मंत्र है, वो मैं आपको बोल रहा हूं। ओम शाम शीम शुम शैलपुत्री में शुभम कुरु 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 नमः। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें, हमेशा के लिए एक बात बता रहा हूं कि आप बहुत सारे, जब आप पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो आपको उस साधना में मंत्रोच्चार मिलता होगा, कई जगह स्वाहा मिलता है, कई जगह नमा मिलता है। तो जब भी आप हवन कर रहे होते हैं वहाँ पे स्वाहा का प्रयोग प्रचलित है, वहाँ पे किया जाता है। और जब आप हवन नहीं कर रहे हैं तो स्वाहा नहीं करके नमा कहते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि ज़्यादातर लोग यही गलतियां कर जाते हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल कोच होने के नाते मेरा ये कर्तव्य होता है कि जो ये छोटी छोटी गलतियां हम इंसानों से होती हैं तो उसका ध्यान करना ज़रूरी है, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको पुस्तक से या सोशल मीडिया से कहीं से भी आपको कुछ मंत्र मिल जाते हैं उसमें स्वाहा, और लोग को ये नहीं पता होता है कि कैसे इसको प्रयोग करना है। और वो आप आमतौर पे, साधारण तौर पे आप नमन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आप स्वाहा किए जा रहे हैं, स्वाहा बोल रहे हैं, जो कि सही नहीं है। तो जानकारी के अभाव में ऐसी गलतियां होती है, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि वहाँ पे जब आप नमन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो वहाँ पे नमः कहा जाता है, लेकिन जब आप हवन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्वाहा बोला जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप, ये हमेशा के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इस साधना में कहीं भी नमः जब आप जप कर रहे हैं और स्वाहा जब आप हवन करते हैं। तो जैसे कि आमतौर पे पारंपरिक तौर पे प्रचलित है कि जितना भी आपको मंत्रोच्चार किया उसका दशांश मतलब 10वां हिस्सा जो है वहाँ पे आपको हवन की जाती है। तो जब हवन की जाती है तो वहाँ पे आप वहाँ पे स्वाहा बोल रहे हैं। मैं जो पूजा साधना बताता हूँ वो मानस रूप को मैं हमेशा ज़्यादा विशेष तौर पे उस पर जोर देता हूँ, क्योंकि अपने शास्त्रों में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है और बताया गया है कि मानस पूजा से बढ़कर कोई भी पूजा नहीं है।
क्योंकि मानस पूजा में आपको बाहरी सामग्री नहीं लगती है, बल्कि उसमें जो मूल रूप से जो आपका अनिवार्य है, आपका ध्यान, आपकी आस्था, आपका मन, आपका विश्वास। आप उसी से किसी भी आप चाहे वो देवी की पूजा कर रहे हैं, चाहे आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो वहाँ आपका मूल रूप से आपका ध्यान, मन, आस्था, ये सबको आप लगाते हैं, निछावर करते हैं, आप समर्पित करते हैं। तो हम बात करते हैं जो आज माँ शैलपुत्री की, जब हम साधना कर रहे हैं तो माँ शैलपुत्री का ध्यान करके, जैसा मैंने आपको उनके स्वरूप के बारे में बताया है कि नंदी बैल पे सवार हैं और दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल का पुष्प है, और ध्यान करके आप मंत्र जो मैंने बताया था उस मंत्र को ध्यान करेंगे, मूलाधार चक्र में बोलेंगे। आप ये आमतौर पे 21 बार आपको कम से कम, अगर आप एक माला यानी कि 108 बार कर सकते हैं अति उत्तम है, लेकिन अगर नहीं कर पाते तो 21 बार कम से कम आपको ये जप करना है। तो हम साथ में जप करते हैं। ओम शाम शीम शूम शैलपुत्री में शुभम कुरु 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 नमः। ओम शाम शीम शूम शैलपुत्री में शुभम कुरु 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 नमः। ओम शाम शीम शूम शैलपुत्री में शुभम कुरु 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 नमः। ओम शाम शीम शूम शैलपुत्री में शुभम कुरु 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 नमः। ओम शाम शीम शूम शैलपुत्री में शुभम कुरु 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 नमः। ओम शाम शीम शूम शैलपुत्री में शुभम कुरु 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 नमः। ओम शाम शीम शूम शैलपुत्री में शुभम कुरु 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 नमः। ओम शाम शीम शूम शैलपुत्री में शुभम कुरु 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 नमः। ओम शाम शीम शूम शैलपुत्री में शुभम कुरु 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 नमः। ओम शाम शीम शूम शैलपुत्री में शुभम कुरु 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 नमः। ओम शाम शीम शूम शैलपुत्री में शुभम कुरु 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 नमः। ओम शाम शीम शूम शैलपुत्री में शुभम कुरु 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 नमः। ओम शाम शीम शूम शैलपुत्री में शुभम कुरु 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 नमः। ओम शाम शीम शूम शैलपुत्री में शुभम कुरु 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 नमः। ओम शाम शीम शूम शैलपुत्री में शुभम कुरु 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 नमः। ओम शाम शीम शूम शैलपुत्री में शुभम कुरु 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 नमः। ओम शाम शीम शूम शैलपुत्री में शुभम कुरु 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 नमः। ओम शाम शीम शूम शैलपुत्री में शुभम कुरु 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 नमः। ओम शाम शीम शूम शैलपुत्री में शुभम कुरु 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 नमः। ओम शाम शीम शूम शैलपुत्री में शुभम कुरु 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 नमः। ओम शाम शीम शूम शैलपुत्री में शुभम कुरु 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 नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय
आपने माँ शैलपुत्री का ध्यान करके आपने अपनी यह संक्षिप्त साधना की। एक विशेष बात जो आमतौर पे कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि जब भी हम चक्र की साधना जब करते हैं तो मूलाधार चक्र पे लंबोदर गणपति की साधना करते हैं। ध्यान रखेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मूलाधार चक्र जब भी साधना करते हैं तो लंबोदर वहाँ विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, साधना की जाती है लंबोदर गणपति की। लेकिन जब आप विशेष स्वरूप की जब आप साधना कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप माँ भगवती की शैलपुत्री के रूप में साधना कर रहे हैं, तो वहाँ पे माँ जब शैलपुत्री की जब साधना की जाती है तो वहाँ पे वक्रतुंड गणपति की साधना की जाती है। इसलिए मैंने वक्रतुंड गणपति से शुरुआत की। और ये जो मंत्र है वक्रतुंडाय हुम, ये आप कभी भी किसी भी स्वरूप की साधना कर रहे हैं तो ये आपको शुरुआत में करना ही करना है। यहाँ से आप शुरुआत करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप, उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ कि अगर आप सहस्त्रार चक्र पे भी अगर आप साधना कर रहे हैं किसी की, तो आप शुरुआत में वक्रतुंडाय हुम से आप शुरुआत जरूर कीजिएगा। ये बहुत विशेष बात बता रहा हूँ, जो ऐसा नहीं कि आप शुरुआत सहस्त्रार चक्र से पहले आप वक्रतुंडाय हुम जो आपको सांसों का जो 3 बार मैंने आपका जोर लगा करके वहाँ आप जरूर कीजिए। उसके बाद ये जो मंत्र है वक्रतुंडाय हुम के बाद जो आप मंत्र करते हैं तो ये आप जरूर करेंगे। उसके बाद जिस चक्र के भी आप जिस स्वरूप की आप साधना कर रहे हैं वो करेंगे। लेकिन आज जब चूँकि पहला दिन की जो बात कर रहे हैं वो मैं आपको आगे के दिनों में मैं बताऊंगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लंबोदर गणपति की साधना जब आप चक्र साधना कर रहे हैं तो लंबोदर गणपति की साधना की जाती है। लेकिन हम यहाँ पे अभी चक्र साधना नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ माँ भगवती शैलपुत्री का चूंकि स्थान जो माना गया है वो मूलाधार चक्र पे है, इस वजह से हमने मूलाधार चक्र पे माँ शैलपुत्री की साधना की। और उनके साथ जो विशेष गणपति स्वरूप होता है वो वक्रतुंड गणपति होता है, इस वजह से हमने वक्रतुंड गणपति के साथ हमने किया। लेकिन जब यही अगर हम साथ में चक्र साधना कर रहे होते तो फिर यहाँ पे उसकी प्रक्रिया दूसरी हो जाती। प्रक्रिया कैसे दूसरी हो जाती कि आप वक्रतुंड से मंत्र से शुरुआत करते, अब आप यहाँ पे शैलपुत्री के साथ आप उसके पहले आप लंबोदर गणपति की साधना करते हैं उनके विशेष मंत्र से, अगर आप साथ में चक्र साधना कर रहे होते तो। लेकिन हम चूंकि यहाँ पे चक्र साधना के बारे में नहीं बता रहे, हम बहुत संक्षिप्त में हम सिर्फ माँ शैलपुत्री की साधना की बात की, इस वजह से मैंने यहाँ पे लंबोदर गणपति की मंत्रोच्चारण नहीं किया, उनकी हमने साधना नहीं की। ठीक है, तो कि हमारे सिर्फ ये नवरात्रि का पहले दिन में जो शैलपुत्री की साधना की जाती है वो हम कर रहे हैं, इस वजह से तो ये ध्यान रखेंगे। इस कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे कि यहाँ तो लंबोदर गणपति की जाती है तो फिर ये वक्रतुंड गणपति की क्यों की। तो ऐसा करने के बाद आप माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना अपने शब्दों में, आपकी अपनी भाषा में आप बोलेंगे कि माँ जो भी मेरी इस पूजा में साधना में जो भी भूल चूक कर भी हुई हो वो सब आपको समर्पित है। अपनी भाषा में बात कीजिए कि सब आपको समर्पित है। आप देख लो, मैं आपका पुत्र हूँ पुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं होती। ऐसे करके आप प्रार्थना करते हैं और अपनी आस्था अपनी निष्ठा माँ के सामने रखते हैं। और ये बहुत ही संक्षिप्त है जिससे आप और कुछ नहीं कर पाते। तो जैसा मैंने आपको बताया क्रम में अगर आप इतना भी करते हैं तो आपकी हर दिन की साधना आपकी पूर्ण होती जाएगी। तो आज पहला दिन है वो हमने शैलपुत्री माँ का साधना किया।
दूसरे दिन, जब दूसरे दिन होता है तो ब्रह्मचारिणी स्वरूप की हम साधना करते हैं, जो मैं दूसरे दिन बताऊँगा। साधना से संबंधित कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको रहा हो, नहीं कुछ समझ में आया हो, तो आप कभी मुझसे मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझसे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको जानकारी दूंगा कि कुछ भी अगर आपके मन में डाउट रह गया हो, कुछ नहीं समझ में आता, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप जब नवरात्रि साधना, माँ भगवती माँ दुर्गा के साधना पे जाएंगे तो बहुत दुर्गा सप्तशती के जो हर दुर्गा सप्तशती का जो हर अध्याय है, उससे बहुत सारी परेशानियों की समाधान है। तो वो मैं हर अध्याय का क्या क्या महत्व है वो सब मैंने वहाँ पे पहले से बता रखा है। तो अगर आपके पास इसके अलावा वक्त मिलता है तो आपको ज़रूर वो साधना करनी चाहिए, उसमें काफ़ी कुछ है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर माँ भगवती माँ दुर्गा का उस सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा।